बहू ने अपनी सास को डंडे मारकर कत्ल कर दिया और बाद में उसे डकैती का रंग दे दिया कि जी इस तरह डकैत आए थे और वो घर में लूट मार कर रहे थे, 6 लाख रुपए और जेवर ले गए और ज़ख्मी करके उस खातून को जो मदर इन लॉ थी, सास थी उस खातून की, और जिससे उसकी जान चलेगी। मगर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस के अपना दायरा बढ़ाया तो ये खातून अब कानून के कटहरे में है और अब भी अपने जुर्म का इतराफ़ कर रही है और कहती है कि जी मैं अपनी सास से तंग आ गई थी उसकी रोज़ रोज़ की रोक टोक से, जिसकी वजह से मैंने इसे वो दोरी में जो घर का डंडा होता है वो मारा जिससे इसकी जान चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि ये खातून की पसंद की शादी थी अपने शोहर के साथ और इस शादी को काफ़ी साल गुजर चुके थे और इनके 5 बच्चे थे और वो जो मरहूमा है, जो सास साहबा थी, वो सरकारी मुलाजमा रिटायर्ड थी और उनकी पेंशन आती थी और वो पेंशन भी अपने पोते पोतियों पर खर्च करती थी और इस खातून को, अपनी बहू को यही कहती थी कि बच्चों की परवरिश के बारे में थोड़ी सी केयरफुल हो। लेकिन इसका उसने मनफी रंग लिया और उसे इतना तशद्दुद करके उसे मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो आ चुकी भी है और अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा रही है और अब ये कानून के गिरफ्त से नहीं बच सकेगी। तो अगर छोटे से गुस्से रंजिश के ऊपर काबू कर लिया जाता और वो मामले को उसी तरह हल कर लिया जाता तो यहाँ तक नौबत ना आती कि एक औरत की जान ही चली जाती। और अब ये औरत भी जो कानून के कटहरे में है तो इसको भी हस्ब ज़ाब्ता कानून सज़ा देगा। जहाँ तक इसमें कानूनी निकात का ताल्लुक है तो ये पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 3 और 2 302 जो कत्ल की सज़ा बयान की जाती है कि कत्ल का बदला कत्ल है कसास में, अगर कसास नहीं तो फिर डेथ अंडर ताज़ीर जो कि सज़ाए मौत है और अगर सज़ाए मौत की कोई रिक्वायरमेंट लीगल तरीके पर पूरी नहीं होती तो फिर उसे उम्र कैद की सज़ा है जो किसी सूरत 25 साल से कम नहीं हो सकती। अब इस वाले वाक़े में जो सास और बहू का आपस में रिश्ते का तकद्दुस और वो था, उसने सारी चीज़ों को पामाल कर दिया और इस औरत ने इतना तशद्दुद अपनी सास पर किया कि वो बेचारी ज़िंदगी की बाजी हार गई। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं कि जिस तरह से एक डंडा उसने मारा है तो वो बेचारी जान बचाने के लिए भागी हैं, बाहर की तरफ गई हैं या छत की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो इसने फिर उन्हें पकड़कर ज़मीन पर गिरा लिया और बेदर्दी से उन पर तशद्दुद करती रही हैं कि उस बूढ़ी खातून की जान ही चलेगी। और जो उनका रोल था, मुस्बत रोल था अपने पोते पोतियों के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए, वो सारी चीज़ें उस लम्हे के लिए पसे पर्दा चलेंगी। क्योंकि जब इंसान गुस्से में और उस कैफियत में चला जाता है तो उसे सारी वो अच्छाइयाँ भूल जाती हैं और वो उस अमल में इस तरह हो जाता है कि जिसकी फिर बाद में दूरा संताई सबको भुगतने पड़ते हैं। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसका कन्फेशन हो चुका हुआ है और इसमें एक लाजमी सज़ा होती नज़र आ रही है और जो एक दूसरे उन लोगों के लिए ये एक इबरत का निशान या एक असलाह का सबक होगा कि कोई भी जुर्म करने से पहले आप 10 दफ़ा 1000 दफ़ा सोचें। अगर आप ऐसा कोई जुर्म अमल करने जा रहे हैं तो उसकी आपको लाजमी रिवर्स देना पड़ेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। किसी सूरत आप कानून से नहीं बच सकते, ये मकाफात अमल है जो होता ही है। तो अब बच्चे जो उनसे हैं, वो जो 5 बच्चे हैं जिनकी ये दादी गई हैं, अब उनकी ज़िंदगियों के ऊपर, नफ्सियात के ऊपर इसके बड़े असरात मुरतब होंगे। उनकी बेहतरी और बहाली के लिए भी गौर व फिक्र करना होगा और जुर्म बेनकाब चैनल 24 हर पहलू से माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है।